तो हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नोहब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8F। तो हालांकि ये जो चैप्टर है काफी टाइम से चल रहा है, तो जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के टॉपिक की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी एक इंपॉर्टेंट वर्ड या फिर इंपॉर्टेंट एक टर्म, जिसको हम कहते हैं जीएसटी। अब जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विसेज एंड T फॉर टैक्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने जब टैक्स पढ़ा था तो वहां पर हमने सोचा जो टैक्स लगता है ना, वो इंसान के ऊपर लगता है। अब इंसान के ऊपर नहीं लगता है, इंसान की जो सैलरी होती है ना उसके ऊपर लगता है। अब ये जीएसटी क्या है? एक नया तरीके का टैक्स। तो ये जो जीएसटी है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है। पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, बहुत सारे टैक्स होते, सर्विसेज टैक्स, वीए, वैट वगैरह बहुत सारे लगते थे, उनको अब गवर्नमेंट ने एक साथ मर्ज करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है। अभी ये लगता किन चीजों पर है? जो भी जरूरत का हमारा सामान है उन सारी ही चीजों पर ये टैक्स जीएसटी जरूर लगता है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, आप समझो एक इस चीज को कि आप कभी रेस्टोरेंट गए ना, वहां पर जब आपने जो भी कुछ खाया, पास्ता खाया, पिज्जा खाया, और जब आपको बिल मिलेगा ना वहां पर जरूर ही जीएसटी लगे। तो तक देखो, और मैं यहाँ पर आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे, क्या, किस तरीके से। फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये जीएसटी की डेफिनेशन क्या है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स। ये सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये लगता किन ये चीजों के ऊपर लगता है। जैसे कि टैक्स जो था हमारा इंसान की सैलरी के ऊपर लगता है, ये हमारी जो भी गुड्स है उनके ऊपर लगता है। फॉर द होल नेशन, पूरे नेशन पर एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स का नाम क्या है बच्चों? जीएसटी। और ये कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा विद द प्रिंसिपल। उनका एक मोटो था इसके लिए कि वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, एक नेशन एक राष्ट्र एक टैक्स, इसीलिए एक ही इनडायरेक्ट टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो पहले था ना, पहले क्या होता था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनमें होते थे वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विसेज टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी टैक्स। बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगाकर अलग अलग ना टैक्स देने पड़ते थे। तो फिर लोगों को इन चीजों से प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती थी, इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब सारे टैक्स को एक साथ मर्ज करो और जीएसटी लगा दो। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने क्या दिख रहा है? एक पेन है ना। अब मान लो आप मार्केट में गए, इस पेन को परचेस करने, काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा महंगा तो होगा ही, कितना हो सकता है? मान लेते हैं ₹250 का ये पेन पड़ा, ठीक है, फाउंटेन पेन है, कुछ भी समझ लो, कैसा भी है। अब इसके ऊपर जब आपने तो ये सोचा कि 250 का है, आप गए, आपने पेमेंट दी, तो उसने बोला कि इसके ऊपर 5% जीएसटी और लगेगी। मैं ये एग्जांपल लग रही हूँ, जरूरी नहीं है इस पेन के ऊपर 5% ही लगी हो, कितनी भी लग सकती है, वो डिपेंड, वो एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है गवर्नमेंट ने। इस 5% जीएसटी भी आपको पे करनी है। तो 5% किसका निकालोगे? इस 250 का, और फिर जाके उसमें ऐड करके आपका अमाउंट जाएगा। जैसे कि 5% ऑफ 250 निकालो, ये 0 हुआ और ये हुआ 2, अब हो जाएगा 25/2, दैट कम्स 12.5। ओके, ठीक है। एंड अब इस 12.5 को आप इधर ऐड करोगे, 262.5 रुपीज आपको अब शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। और ये जो आपकी जीएसटी है ये गया कहाँ? ये शॉपकीपर थोड़ा ना लेके बैठेगा ना, ये जाएगा आपका टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है अब ये सारी चीजों पर जो टैक्स लगा रही है, जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो, वो कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। और ये आपसे डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा है, जो आप चीजें ले रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं, उन पर ये टैक्स लग रहा है। इसीलिए ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर हो गया? चलो अभी हम देखते हैं
और थोड़ा सा फर्दर जीएसटी के बारे में। अब बात आती है कि ये जो जीएसटी है ये अभी रिसेंटली कब आया। तो जीएसटी जो है हमारे इंडिया में आया है, लागू हुआ है, या फिर आप कह सकते हो मूव्ड होना शुरू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी का मीन सिंपली ये है कि टैक्स आपका लगना है, जो भी आप सर्विसेज ले रहे हो, जो भी आप गुड्स परचेस कर रहे हो, उन दोनों के ऊपर आपको ये टैक्स पे करना होता है। बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, it is assumed cheaper and much that the movement of goods will now become simpler across the whole country। पहले क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे टैक्स देने, एक एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट हो रहा है तो आपको अलग देना है, सब चीज़ों के लिए अलग अलग था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को बहुत ही सिंपल तरीके से उन्हें टैक्स मिलने लगा है चीज़ों के ऊपर। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया, शायद काफ़ी लोगों का ये फेवरेट एग्जाम्पल भी हो सकता है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के फेवरेट होता है पिज़्ज़ा। गए मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा से मत जाओ, दोस्तों के साथ में गए हो आप डोमिनोज ने आपने फार्म हाउस पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। फार्म हाउस पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट पड़ी आपको वो पड़ी 500। आप तो बढ़िया इंजॉय कर रहे हो, है ना, देखो कितने मज़े से खा रहे हो। अब इस मज़े से जब खा रहे हो और आपने सोचा यार 500 का है, अब आपको पता नहीं है ये जीएसटी भी लगता है, क्योंकि आप नए नए पढ़ रहे हो सब चीज़ों को, नए नए घूमना शुरू किए है। आप गए पेमेंट करने, आपने देखा उस पर लिखा हुआ है कि इस पे ना 10% जीएसटी और आपको देनी है। तो अब आपका जो अमाउंट है वो आपका बढ़ के आप दोगे 10% निकालोगे 500 का, फिर जाके ऐड कर दोगे, तो अब आप अमाउंट उतना पे करोगे, ठीक है। और अब ये जो 10% जीएसटी आप दे रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप भी तो गवर्नमेंट के जो उन्होंने डोमिनोज वगैरह है उन पर जो आप खा रहे हो रेस्टोरेंट में, उनमें भी आपके बिल में आपको टैक्स पे करना है, बिकॉज इसका नाम ही है भाई, ये तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भी आप कुछ करोगे उन पर टैक्स लगेगा, ठीक है। सिवाय कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे एग, मिल्क, इन पर नहीं लगता है टैक्स। अगर आपका दूध वाला आ रहा है तो वो टैक्स नहीं लगाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वो टैक्स कहाँ जा रहा है, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो यहीं पर हमने इतना अच्छे से समझ लिया जीएसटी। अब आपको कभी भी अगर आपके बिल में लिख कर आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। हम बिल भी देखेंगे आगे जाके, डोंट वरी, आपको मैं बिल भी दिखाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी इस जीएसटी को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर एक और लाइन लिख दी है कि टैक्स पेड बाय अ कस्टमर, जो भी टैक्स कस्टमर पे कर रहा है एट द टाइम ऑफ कुछ भी वो खरीद रहा है या फिर कोई भी सर्विसेज ले रहा है, जैसे आप सैलून में भी जाओगे वहां पर भी टैक्स लगेगा। तो वो सारी जो चीजें हैं वो क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आती हैं। और गवर्नमेंट ने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, लाइक एक्साइज ड्यूटी, टैक्स, वेट, वैल्यू एंड एडेड टैक्स एक्सेट्रा, इन सब को मर्ज करके एक ही बना दिया, दैट इज योर जीएसटी, ठीक है। जीएसटी में मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है ना एग्जांपल से ना चीजें ना बहुत अच्छे से क्लियर होती है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे चुके, पेन के ऊपर दे दिया, पिज़्ज़ा के ऊपर दे दिया। थर्ड है कि भाई ये लेडी शॉपिंग करने गई है शॉपिंग मार्ट में, वहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें ली। अब उसके जितने भी ये इसके पास हैं आर्टिकल्स या फिर जितने भी इसने गुड्स लिए हैं, उन सब पर जब वो बिल पे करेगी तो उसमें उसको देना पड़ेगा जीएसटी। क्लियर है ना इतनी चीज? मैं यहाँ पर चीजें लिख नहीं रही हूँ बिकॉज आई होप 2 एग्जाम्पल के बाद इस एग्जाम्पल का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। और फिर भी कोई डाउट है ना, देन यू कैन आस्क मी ऑन द learnerhub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। क्लियर? तो चलिए अब बात करेंगे, अब जीएसटी आ गया। अब जीएसटी आने का फायदा क्या हुआ? तो जीएसटी के आने से क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्म टैक्स देने लगा है पूरा नेशन। उन्होंने एक सेट कर दिया है, भाई इन कपड़ों पर, इस चीज पर इतना टैक्स लेना है, तो उतने में वो सबको ही दे रहा है, चाहे वो आप दिल्ली में रहो, चाहे आप छोटे शहर में रहो, हर कोई को उस टैक्स को पे करना है। तो ठीक है, एक यूनिफॉर्म टैक्स आप पे करोगे। तो वही लिखा है, ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्सेशन थ्रू आउट द कंट्री। अब जो डिफरेंट स्टेट्स में जो डिस्पैरिटी थी कि भाई मैं तो मतलब दिल्ली में हूँ, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर इतना टैक्स नहीं है, ये नहीं है, उसमें जो डिस्पैरिटी थी वो सारी चीज़ों में क्लियर हो गई है। अब वो चीज़ें कम डिस्पैरिटी रही है, लोगों में कन्फ्यूजन नहीं, उन्हें पता है कि भाई अगर वो पिज़्ज़ा खाने गए उनको इतना टैक्स लग जाएगा, क्योंकि खाने पर जितना टैक्स उन्होंने पता होगा। और यहाँ पर जो भी टैक्स पेयर्स के लिए डिफिकल्टी होती थी बाय डिक्रीजिंग द फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी, वो भी कम हो गया, क्योंकि अब तो वो जहां पर भी कुछ खरीदेंगे, जो भी सर्विसेज लेंगे, उन पर उनको टैक्स देना ही बनेगा।
क्लियर हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए जीएसटी के आने से। और जीएसटी आई कब से थी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी भेजना मुझे इसका आंसर। अब यहाँ पर आपको ये क्या लिख दिया मैंने, ये है जीएसटी के टाइप्स। तो जीएसटी बेसिकली आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सेंट्रल जीएसटी, सेकंड वन इज स्टेट जीएसटी, थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब सेंट्रल जीएसटी क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी वो होता है कि जो कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। स्टेट जीएसटी क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। इंटीग्रेटेड क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों के पास जा रहा है। क्लियर। अब मान लेते हैं कि सेंट्रल जीएसटी में जो कंसेप्ट आ जाता है वो आता है आपका इंट्रा स्टेट, अगर आपका ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर आपने कोई सप्लाई की है। इंट्रा स्टेट मतलब विथ इन द सेम स्टेट। अगर आपने एक ही स्टेट में कुछ भी सप्लाई की है, मान लो आपने यूपी के कानपुर से आपने नोएडा में कुछ ट्रांसफर करा है, कुछ भी चीज, मान लो कुछ भी, तो यहाँ पर उसके ट्रांसफर करने में जो भी टैक्स लगना है वो टैक्स किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बिकॉज यूपी एक सेंट्रल में भी आता है ना, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आता है, पूरे इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अंदर भी आता है। साथ ही में इसमें एक स्टेट गवर्नमेंट भी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। अब पॉइंट आ जाता है एक कि यार हमें दो टैक्स देने पड़ेंगे। नहीं, टैक्स मान लो कि आपने जो भी कुछ सप्लाई किया है उसमें 10% टैक्स लगना है, 10% जीएसटी लगना है। अब ये जो 10% जीएसटी आपने पे की है, ठीक है, उस सामान को यूपी के ही एक सिटी में पहुंचाने के लिए वो खुद ही आपका पर्टिकुलरली डिवाइड हो जाएगा। 5% किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड 5% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। उसी तरीके से स्टेट जीएसटी, तो यहाँ पर भी स्टेट जीएसटी का भी कंसेप्ट सेम है, इंट्रा स्टेट में ही जाएगा ये। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर इंटर स्टेट आपने कुछ भी चीजें सप्लाई की या कुछ भी एक्टिविटी हुई, इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट में क्या होगा, इंटर स्टेट में क्या होगा कि आप एक स्टेट से, मानो आपने यूपी से बिहार में कुछ सप्लाई कर रहा है, तो आपका वहां पर टैक्स किस तरीके से लगेगा वो अभी हम देखते हैं आने वाली स्लाइड्स में। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि आपने यूपी एक डिफरेंट स्टेट है, आपने बिहार में कुछ सप्लाई की। अब यहाँ पर आप जो टैक्स पे करोगे, जब आप इस तरीके का कुछ सिचुएशन ला रहे हो, वो आपको टैक्स क्या पे करना है, इंटीग्रेटेड, जिसको हम आईजीएसटी भी बोलते हैं। आपको तो इतना दे देना है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग, उनका जो भी लॉ क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, अभी हम इस चीज को और अच्छे से क्लियर करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ के। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अभी हमने समझा ना सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, एंड आईजीएसटी क्या है। अब इंट्रा स्टेट का जब केस होता है वो कहाँ कहाँ पर था, सीजीएसटी और एसजीएसटी के केस में था। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, विथ इन द स्टेट, स्टेट के ही अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी में। मान लो कि एमपी के भोपाल से आपके एमपी के इंदौर में आपने कुछ सप्लाई की है। ठीक है, तो जो सेलर है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फ्रॉम द बायर। जो खरीदने वाला है और जो बेच रहा है वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों पे कर रहा है। कौन कर रहा है, फ्रॉम द बायर। एंड फिर वो सेंट्रल जीएसटी जो है वो पे किसको कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड एसजीएसटी किसको पे कर देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन ये कौन कर रहा है, जो भी इस चीज को खरीद रहा है सेलर से, वो पे करेगा। मान लो कि भोपाल से अगर इंदौर गया है तो इंदौर में जो हमारा बायर है वो क्या पे करेगा, इसको वो टैक्स जीएसटी पे करेगा, जिस जीएसटी के अंदर सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी दोनों इंक्लूडेड होंगे। और फिर ये जाके
आपका क्या करेगा, टैक्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। क्लियर। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, इंटर स्टेट। जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तब सेलर कलेक्ट क्या करेगा, IGST, दैट इज योर इंटीग्रेटेड GST। किससे कलेक्ट करेगा, बायर से, और वो इसको जाके डिपॉजिट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, उनका जो भी उनके लॉ के अकॉर्डिंग उनका कितना परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल यहीं से देख लो, आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, कितनी सारी स्टेट्स दिख रही है। मान लो कि यहाँ पर ये जो भोपाल से आपने लखनऊ कुछ सप्लाई किया, कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, तो यहां से भोपाल से वो लखनऊ गया, लेकिन लखनऊ में बैठा किसी ने खरीदा है। या तो आप छोड़ो, आप क्या मानो कि लखनऊ में क्या फेमस है, चिकनकारी कुर्ता, है ना। तो यहाँ से किसी से सप्लाई होके यहाँ पर जो एक शॉप है वहां पर आया, शॉप जो है वहां पर बायर बैठा है ना, और यहाँ पर वो सेलर है जिसने उसको बेचा है। अब जब ये सेलर ने इस बायर को बेचा तो बायर ने इसको क्या दिया होगा, GST। कौन सा GST देगा, IGST। क्यों देगा IGST, बिकॉज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अब जाके ये जो सेलर है ये जाके ये डिपॉजिट कर देगा इस IGST को सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हेडेक है कि वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज किसको देना है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, वो उनके ऊपर है। क्लियर, यहाँ पर बात हो गई, क्लियर हो गया ना। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझ लो। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि इसके ऊपर आई डोंट नो कि मैथमेटिक्स में से कोई वो आएगा, लेकिन आपके समझने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी टैक्स कलेक्ट करा किस पे, इंट्रा स्टेट जब मूवमेंट हुआ एक ही स्टेट के अंदर, तब वो इक्वली डिवाइड हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। मान लो अगर यहाँ पर 10% उसने GST पे किया है तो 5% GST चला जाएगा स्टेट को एंड 5% चला जाएगा स्टेट, सेंट्रल और स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बिल दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इस बिल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई कुछ किसी ने कुछ खरीदा है, पिज्जा एंड चीज, ग्रिल्ड चिकन मिल एंड पेरी पेरी चिकन। ठीक है, तो इसकी ग्रॉस वैल्यू दी गई है, इस पर डिस्काउंट इतना है, इसकी नेट वैल्यू इतनी है। साथ ही में यहाँ पर CGST की रेट एंड SGST की रेट आपको मेंशन है। अब मुझे ये बताओ, इसमें रेट देख रहे हो तो दोनों में सिमिलर है, यानी इक्वली डिवाइड हुआ है, यानी ये इंट्रा स्टेट है। एक स्टेट में ही ये ट्रांजैक्शन हुआ है, विद इन द स्टेट हुआ है। आप ऑर्डर करते हो जोमेटो से, क्या दूसरी स्टेट से आता है ना, एक ही उसी स्टेट में आपने ऑर्डर किया है और आपको बिल आ जाता है, यानी वहां पर ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है, इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मान लो उन्होंने इस फूड वाले आइटम पर 5% GST है, तो 5% जो ये GST है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। यहां पर इसको रखने का सिर्फ यही पर्पस था कि आपको प्रूफ देना कि देखो भाई इंट्रा स्टेट में इस तरीके से वर्क कर रहा है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम देखेंगे इंटर स्टेट वाली कंडीशन, जो कि मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करा दी है। तो इंटर स्टेट गवर्नमेंट जब बात होती है तो वहां पर हम क्या पे करते हैं, IGST। तो गुड इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट्स of goods and services, whole of the tax is levied by central government। पूरा टैक्स किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम होता है कि उनमें जो उनको पता है, जो भी लॉ बनाया गया है IGST के रिगार्डिंग, कि अब उसमें से कितना % स्टेट को उनको देना है, दैट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया में यहाँ पर ही मैं बैंगलोर से अगर हम बॉम्बे कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी इंटर स्टेट हो रहा है, बैंगलोर इज इन कर्नाटका एंड मुंबई किस में आ जाता है आपका, महाराष्ट्र में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटर स्टेट हो रहा है। अब मान लो कि वहां पर जो टैक्स लगा आपका 12% आपने किसी गुड्स पर आपने टैक्स दिया है। ठीक है, कौन देगा टैक्स, कौन कर, यहां से आपने भेजा, यानी खरीदने वाला मुंबई में है,
तो मुंबई वाला जो है, जो बायर है, वो सेलर को दे देगा क्या, IGST। अब ये IGST का जो भी आपने टैक्स दिया है वो सेलर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जिसमें क्या बोला है कि प्रेजेंट में जो रेट चल रही है GST की वो क्या क्या है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5 आपके मेन GST की रेट चल रही है, जिसमें 0% तो आप कंसीडर नहीं करोगे, तो 5, 12, 18 एंड 28 आपका एप्लीकेबल है। क्लियर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है किस तरीके का ट्रांजेक्शन है, उससे क्या हेल्प मिलने वाली है देखते हैं। इन एन इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन गुड्स वर्थ ₹20,000 आर बॉट इफ GST रेट इज 28%, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। आपको क्या निकालना है लास्ट में, अमाउंट ऑफ बिल। यानी कह क्या रहा है कि आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी एक ही स्टेट में हुआ है, विथ इन द स्टेट। अब विद इन द स्टेट जब भी ट्रांजेक्शन होगा इंट्रा स्टेट में, तो आपका जो टैक्स है, जो GST है, वो इक्वली डिवाइड होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में। तो अभी जो GST की रेट है दैट इज 28%, आपको ये यहाँ पर मेंशन है। तो इसमें से इक्वली डिवाइड करोगे तो यानी डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो 28 डिवाइडेड बाई 2 करते हो यानी 14%। तो 14% आपका गया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड 14% गया होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसकी जो वर्थ है दैट इज ₹20,000। तो गुड्स की जो वर्थ है वो क्या है, ₹20,000। अब 20,000 आप निकाल लीजिए, 14% आप निकाल लीजिए ऑफ 20,000, कितना हो गया 2800। उसी तरीके से यहां पर भी 2800 आएगा। अब पूछा क्या गया है कि कितने का बिल बना है ये, तो अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, ये सारे आप ऐड कर दोगे, 20,000 प्लस 2800 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, एंड दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 20,000 प्लस 5600, तो इट विल कम्स आउट 25,600, यानी इतने का टोटल बिल बनकर आया होगा। तो यहाँ पर ये जो देने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि आपको पता चले कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना गया। क्लियर। तो ये आपका अमाउंट ऑफ बिल हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का मेन डिमांड थी, वो हमने निकाल ली है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है कि इन एन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। अब बात किसकी आ गई है, यहाँ पर कुछ चेंज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। इंटरस्टेट था वहां पर, यहाँ पर इंटरस्टेट है, यानी आपका क्या होगा, वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है। अब जब भी ऐसा होता है तो वहां पर हम क्या पे करते हैं बच्चों, IGST पे करते हैं, जो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द लॉ उसको डिवाइड कर देती है स्टेट गवर्नमेंट पे। तो यहाँ पर जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ तो गुड्स की जो वर्थ है वो है 15,000, जिस पर आपको 20% डिस्काउंट भी मिला है ना। फिर अगर बोला गया कि अगर मान लो GST की जो रेट है वो 5% है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, ₹15,000। नाउ 20% का डिस्काउंट भी है, तो आप 20% आप निकालोगे 15,000 का, जो कि आपका आएगा 3,000। नाउ अब कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी, आपने जो एक्चुअल MRP थी उसमें से आप डिस्काउंट वाला माइनस कर दोगे, तो वो आ गई आपकी 12,000। ठीक है, फिर क्या बोला है कि GST लग रही है 5%, रेट ऑफ GST इज 5%, तो 5% ऑफ निकालोगे, जो अमाउंट आपका आया है
12,000। तो कितना आ गया ये ₹600 आपको जीएसटी पे करना पड़ा। अब जो अमाउंट बना है अमाउंट ऑफ बिल वो कितना बनेगा, जो उसकी प्राइस थी आफ्टर डिस्काउंट प्लस जीएसटी। तो कितनी प्राइस थी 12,000 प्लस जीएसटी यानी 600, दैट मीन्स ₹12,600 का उसका अमाउंट बना है बिल का। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अभी ये जो अमाउंट ऑफ बिल है ये जिसमें हमने जीएसटी दी है 5%, और इसमें जो 5% जीएसटी है वो कौन सी जीएसटी है, आईजीएसटी है, जो किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिवाइड कर लेगा। क्लियर हो गई कहानी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब एक और एग्जांपल की, जिसमें क्या बोला गया है, सम ऑफ द डेली फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अ बैंक इन दिल्ली। How much will Manoj, a resident of Delhi, pay for the services costing 8,000, 6,500, 9,500 if the rate of the GST is 18%? First, you have to identify which type of transaction is this. किस तरीके का है। देखो भाई दिल्ली का ही है मनोज, और उसको दिल्ली फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विस जो बैंक में है वहां पर उसको कुछ काम है। ठीक है, तो यानी एक स्टेट में है या दूसरे स्टेट में, दिल्ली का दिल्ली में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी ये क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब टोटल जो है ये जो मनोज है इसको कितना पे करना है पहले तो हम निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट पेड बाय मनोज, और इसमें अभी हम जीएसटी ऐड नहीं करी है, विदाउट जीएसटी कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 6,500 प्लस 9,500, सबको ऐड कर लो, 0 0 10 कैरी 1 9 9 18 18 प्लस 6 आपका हो जाएगा 24, यानी ₹24,000 तो अभी विदाउट टैक्स उसको पे करना है। किसको, मनोज को। फिर क्या बोला गया है कि जो जीएसटी की रेट लग रही है वो है आपकी 18%। सिंस इट इज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, देयरफॉर क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी 18% जो जीएसटी है दैट इज डिवाइडेड 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9% जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब आप क्या करोगे, 9% ऑफ किसका निकाल लोगे, 24,000, तो कितना हो जाएगा 9/100 प्लस 24,000, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 यानी 2160। अब ये जो 2160 अमाउंट है ये पहले गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 2160 गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। Now amount of total amount paid by Manoj including जीएसटी कितना हो जाएगा, पहले जो उसको देना था वो प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा 2160, स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा 2160, तो ये हो जाएगा 24,000 प्लस 012 कैरी 13, यहाँ पर हो गया 4320, तो ये आपका आ जाएगा 023,448 28,320 उसको अब इतना पे करना है। क्लियर हो गया।
चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है फिनिश। अब बढ़ जाते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फाइनली एक्सरसाइज की, जो कि है आपके इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज 8F, जिसमें क्या बोला है कि जॉन बिलोंग्स टू दिल्ली। जॉन कहाँ का है? दिल्ली का है। He pays goods worth 25,000 from a shop in Delhi. दिल्ली से उन्होंने भाई कुछ परचेज किया है, कितना कॉस्ट है उसका? 25,000। फिर बता दिया है वहां पर कि जो जीएसटी की रेट है दैट इज 5%। अब उसको कितना अमाउंट पे करना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहले फिर से समझते हैं कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, क्योंकि वो दिल्ली का ही रहने वाला है, उसने दिल्ली की ही शॉप से परचेज किया है, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। क्योंकि विद इन द स्टेट ही हुआ है। अब यहाँ पर जो ये जीएसटी लग रही है 5%, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो 5% का आप हाफ कर लो, 5/2 2.5, यानी 2.5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 2.5% जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अभी जो अमाउंट है वर्थ, जो कॉस्ट है वो कितनी है? 50,000। अब आप यहाँ पर जीएसटी की रेट के अकॉर्डिंग भी आप निकाल लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो आएगा वो क्या है आपका? 2.5% ऑफ 25,000, दैट मीन्स 2.5/100 मल्टीप्लाई 25,000। यहाँ से अगर डेसिमल हटाओगे तो डिनोमिनेटर में एक जीरो आ जाएगा, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 1 के बाद एक जीरो लगा दिया, ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। ये आ जाएगा आपका ₹625। अब 625 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो 625 रुपीज तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी गए होंगे। 625। नाउ यू कैन टेल मी कि अब वो कितना अमाउंट ऑफ बिल पे करेगा। तो आप बोलोगे जॉन पेड द अमाउंट आफ्टर जीएसटी। कितना? जितना तो था, कीमत जितनी है वो तो रहेगी ही रहेगी, प्लस क्या करेगा? 625 प्लस 625, ये 625 स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को ऐड करो। 25,000 प्लस 10 कैरी 1 5, 1250 0526। तो ये वो पे करेगा 26,250। ओके, क्लियर हो गया ना? एक एक स्टेप बता रही हूँ, कौन सा ट्रांजैक्शन है वो भी बता रही हूँ, सो दैट अब आपको भी समझ में आना शुरू करे क्वेश्चन देख के ही। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम 5th क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें क्या बोला है? अ शॉपकीपर इन इंदौर सेल्स 20 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर 450 रुपीज ईच। यानी जो शॉपकीपर इंदौर में है वो अपनी 20 आर्टिकल्स को सेल करता है 450 ईच, यानी एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है? ₹450। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल इफ ही गिव्स 20% डिस्काउंट एंड देन चार्जेस जीएसटी 28%। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस of 20 identical articles कितनी है? ₹450 ईच, यानी 20 आर्टिकल की जो प्राइस है वो 450, यानी एक आर्टिकल की 450 है, तो 20 आर्टिकल्स की कितनी हो जाएगी? 450 मल्टीप्लाई 20, तो 0 0 5 2 10 कैरी 1, यानी ₹9,000 जो है 20 आइडेंटिकल आर्टिकल्स की प्राइस है, जिसके ऊपर वो 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20% ऑफ 9,000, तो ये हो गया 20/100 मल्टीप्लाई 9,000, तो ये हो गया आपका ₹1,800। ठीक है, इतने का उसने डिस्काउंट दिया। तो अब जो फाइनल आपकी प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो जाएगी? 9,000 माइनस 1,800, दैट मीन्स 002।
87200 अब उसको प्राइस हो गई है उन 20 आइडेंटिकल आर्टिकल्स की। अब जीएसटी कितना चार्ज कर रहा है? 28%। अब क्योंकि विद इन द सेम स्टेट ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी इंट्रा स्टेट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा 14%, इसका हाफ, तो 14% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 14% जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पर आप जीएसटी की प्राइस निकालोगे। तो जीएसटी आप चाहो, देखो अभी तक तो हम इंडिविजुअली निकाल रहे थे, इंटर स्टेट के लिए 14% अलग, 14% अलग यहाँ पर। अब आप चाहो तो 28% डायरेक्टली निकाल लो, 20% ऑफ 7200, तो ये हो गया 28/100 मल्टीप्लाई 7200। अब मल्टीप्लाई करोगे 28 एंड 72, 8 2 जो 16 कैरी 1 4, 8 7 जो आपका होता है 56, 5 7 2 जो 14, 14 और 5 इज 19, 6 10 0 2। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 28 और 72 का, 8 2 जो 16 कैरी 1, 2 2 जो 4 5, 8 7 जो 56 5, 7 2 जो 14 और 5 कितना हो जाएगा? अरे यार 19, तो 6102,016, यानी उसने ₹2016 का क्या किया है? 2016 का उसने जीएसटी पे कर दी है। अब आप चाहो तो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो, 14% करके फिर दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर मैंने अभी कलेक्टिव निकाल लिया है, तो आप सिंपली इसको ऐड करोगे। नाउ जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 7200 प्लस 2016, दोनों को ऐड करेंगे 6 1 2 एंड 9, यानी ₹9216 अभी प्राइस हो जाएगी आफ्टर जीएसटी और आफ्टर गिविंग द 20% डिस्काउंट। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 6th वन। अ डीलर इन बिहार, डीलर कहाँ है भाई? बिहार में। सप्लाइड गुड्स टू अ डीलर इन मुंबई, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, यहाँ पर लगेगा आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जो उसमें आपका लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। द डीलर इन मुंबई बाइस, उसने क्या क्या खरीदा है? 40 आर्टिकल्स फॉर ₹800 ईच एट 30% डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पर पहले आपको सिचुएशन क्या है कि आपको 40 आर्टिकल्स की बात की गई है, जिसमें 40 आर्टिकल्स की जो प्राइस है वो कितनी है? 800 ईच। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी? अगर एक आर्टिकल की आपकी 800 है तो आपकी 40 आर्टिकल्स की हो जाएगी 800 मल्टीप्लाई 40, दैट मीन्स 32,000। अब इस 32,000 पर उसने लिया कितना डिस्काउंट है? 30% का डिस्काउंट लिया है। तो 30% ऑफ 30,000 निकालोगे, दैट कम्स आउट 30/100 मल्टीप्लाई 32,000, 0 से सिल करा, ये हो गया आपका 6 and 9, यानी ₹9,600 का आपने डिस्काउंट लिया। अब जो आपको प्राइस पड़ी है वो प्राइस क्या हो जाएगी? जो अभी प्राइस थी 32,000 माइनस 9,600, 004, यहाँ पर बचा 11,200, यानी ₹22,400 का उसने इसको परचेज किया है। किसने? डीलर ने परचेज किया है। कौन सा डीलर? जो मुंबई में है, जिसने परचेज किया है कहाँ से? बिहार से। इतने का उसने खरीदा। ठीक है, ओके, ये हमने निकाल लिया। फिर सेकंड में क्या बोला है? सेकंड सिचुएशन में कि 75 आर्टिकल्स उसने अलग खरीदे हैं, जिसमें उसने प्राइस ली है 1000 रुपीज ईच एंड जिसमें उसको डिस्काउंट मिला है 20%। तो अब जो सिचुएशन में सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस उसको क्या पड़ी है एक्चुअल में? कॉस्ट प्राइस जो थी पहले एक्चुअल में 75 आर्टिकल, एक आर्टिकल की 1000 है तो 75 आर्टिकल्स की कितनी हो जाएगी?
75 मल्टीप्लाई 1000 दैट गिव्स यू 75,000। यूनिट लगाना हमें नहीं बोलना है। अब आफ्टर डिस्काउंट अगर आप निकालते हो प्राइस तो क्या हो जाएगी, आप पहले क्या निकाल लोगे, जो आपकी प्राइस है वो, उसमें से आप माइनस करोगे जितना आपको डिस्काउंट मिला यानी 20% ऑफ 75,000, तो आपको इतना पे करना पड़ा होगा। तो 75,000 माइनस 7 2 5 2 जो 10 कैरी 1 7 2 जो 14 15 और 2 0 अलग, यानी उसे 15,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। अब यहाँ पर जब डिस्काउंट मिला है तो प्राइस कितनी हो गई, 3 0 एक और, तो यानी ₹60,000 उसको पे करने पड़े होंगे आफ्टर डिस्काउंट। क्लियर? तो अभी तक उसने जो टोटल अमाउंट है जितना उसने सामान खरीदने पर खर्च किया है आफ्टर डिस्काउंट वो कितना हो जाएगा, ये आपका 60,000 प्लस 22,400, तो ये हो गया 004,282,400 उसको अभी पे करना पड़ा होगा। ये भी बात क्लियर है। फिर क्या बोला है कि अगर जीएसटी की जो रेट है पूरे पर वो है आपकी 12%, और ये कौन सी जीएसटी पे करेगा, आईजीएसटी पे करेगा, जिसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो फाउंड हाउ मच विल बी द डीलर एट मुंबई पे टू द डीलर इन बिहार, बिहार वाले डीलर को वो इतने जीएसटी का दे देगा, वो कलेक्ट करेगा बिहार में जो बैठा है, और बिहार वाला उसको डिपॉजिट कर देगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो किस तरीके से डिवाइड करे। अब जीएसटी कितनी है, वो कौन सी जीएसटी होगी, इंटीग्रेटेड, कितनी है 12%, तो 12% ऑफ 82,400 निकाल लोगे, तो 12/100 मल्टीप्लाई 82,400, 2 0 से 2 0 कर दिए हैं कैंसिल। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, किसका मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 4 एंड 12, 4 2 जा 8 4 16 4 2 एंड 8, ये आएगा 8 8 8 9,888, उसको जीएसटी पे करनी पड़ेगी यानी 9,888। अब टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगा आफ्टर जीएसटी, डीलर ऑफ मुंबई टू बिहार कितना हो जाएगा, जितनी पहले प्राइस आई है 82,400 प्लस 9,888, तो कितनी हो जाएगी, ऐड कर देते हैं, तो आप ऐड कर लीजिए यहाँ पर 82,400 9,888 प्लस करेंगे 8 8 12 कैरी 1 12 कैरी 1, यानी 92,288 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। किसको, जो मुंबई में डीलर बैठा है वो पे करेगा, बिहार में जो डीलर बैठा है उसको आफ्टर जीएसटी। क्लियर हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। ऑल्दो ये थोड़ा लंबा है लेकिन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, छोड़ने नहीं है, ठीक है। और समझ में तो आ ही रहा होगा। तो बच्चों आई होप आज की जो सेशन है वो आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर भी हो गए होंगे। अब जैसे कि चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है तो आपको ये पता है कि इसके आपको डीपीपी लगाने हैं, ऑनलाइन टेस्ट लगाने हैं, और उनमें भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है या फिर क्लास के कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप पूछ ही सकते हो मुझसे learnohub.com पर। कहां पर, आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। अब जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू एवरीवन।